अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। क्या हाल है आपके? आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंस याद नहीं होते और हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होते, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिससे आप हेल्पिंग वर्ब अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और टेंसेस के नेम जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और बहुत ही प्यारी वीडियो आप सब लोगों के लिए एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की सूरत में मैं लेकर आया हूँ। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फिंगर टिप्स मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग टेंसेस एंड हेल्पिंग वर्ब। आप लोग, अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ, पाँव, आँखें की नेमतों से नवाजा हुआ है। और अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें दो हाथ दिए हैं। तो ये इंग्लिश के जो टेंसेस हैं, इनको मैंने फिंगर टिप्स के ऊपर वाक़या ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको ये देखते ही याद हो जाएंगे। और हमेशा आप जब अपने हैंड को देखा करेंगे तो देखते ही आपको टेंसेस और उनके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इजी से याद हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप लोगों के सामने ये एक हाथ नज़र आ रहा है, एक हैंड नज़र आ रहा है। तो अगर हम हैंड पर इसको सीखना चाहते हैं, मैं आपको हैंड में सिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है कि आपके थंब के, हमारे अल्लाह ताला ने हमें तीन पार्ट्स दिए हुए हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट का नाम जो है वो प्रेजेंट रख दिया है, एंड सेकंड पार्ट का जो नाम है वो मैंने पास्ट रख दिया है। और इसी तरह हमने थर्ड पार्ट का जो नाम है वो फ्यूचर रख दिया है। इसी तरह हमने लिटिल फिंगर का नाम जो है वो हमने इंडेफिनिट रख दिया है। इसका नाम हमने कॉन्टिन्यूस रख दिया, और इसका नाम हमने परफेक्ट रख दिया है, और इसका नाम हमने परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया है। तो आप जानते हैं कि जो टेंसेस हैं वो तीन होते हैं, तीन ज़माने होते हैं। एक प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, और एक पास्ट यानी गुज़रा हुआ, और एक फ्यूचर जो आने वाला है। तो 3 × 4 = 12। टोटल टेंसेस जो होते हैं वो 12 होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अलग अलग जो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसकी एक अलग अलग जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे कि इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू डज आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएंगे इज़, आर, एम। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आएंगे हैज़, हैव। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आएंगे शैल, हैज़, बीन, विल हैव बीन। इसी तरह पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे उसमें डिड आएगा। पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब जो आएंगे उसमें वाज वर आएगा। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो हैड आएगा। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो हैड बीन आएगा। अब फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब आएंगे शैल, विल। फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं शैल बी, विल बी। फ्यूचर परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं शैल हैव, विल हैव।
इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो आएंगे हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल। अब ये एक समरी है। इस समरी में आपको सारे टेंसेस जितने भी हैं उन सब के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इजीली देखने को मिलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूज में शैल बी, विल बी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में शैल हैव, विल हैव बीन। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंटेशन देखी। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। लिहाजा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की अच्छी और लेटेस्ट इन्फो वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।